आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध वाले या वक्रता त्रिज्या वाले किसी कांच के गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। अब दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है, जबकि कांच के लिए उसके अपवर्तनांक का मान म्यू बराबर 1.5 हमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे बोला है प्रश्न में वैसी स्थितियां हम ले लेते हैं कि एक वस्तु है 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध वाले किसी कांच के गोले के एक पृष्ठ से व्यास के अनुदिश 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। के लिए हमने क्या किया, एक गोला लिया। ठीक है, कांच का गोला हमने लिया। अब देखिए इसके लिए मुख्य अक्ष कौन सा होगा, मुख्य अक्ष कुछ इस तरह से निकला हुआ होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष हमने उसके मुख्य बिंदु, यहाँ पर मुख्य केंद्र बिंदु को सी से हमने व्यक्त कर रखा। ठीक है, तो पहला पृष्ठ मान लीजिए इस पूरे गोले को अगर हमने दो पृष्ठों में बांट दिया तो पहला पृष्ठ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा और दूसरा पृष्ठ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो पहले पृष्ठ के लिए जो बिंदु होता है ध्रुव बिंदु, तो उसे हमने P1 के रूप में ले लिया। दूसरे के लिए उसके बिंदु को हमने P2 के रूप में ले लिया। अब जैसा बोला है 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध वहां पर है, तो इसका मतलब है उसकी त्रिज्या जो है वहां पर कितनी है, r के रूप में। R1 तथा R2 दोनों का मान, वक्रता त्रिज्याएं दोनों पृष्ठों की, R1 R2 का मान कितना, ये हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर के रूप में। जी, किसी वस्तु की स्थिति अगर हमें दिखानी है जो व्यास के अनुदिश 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, दूरी हम कहाँ से लेंगे, हम बिंदु P1 से लेंगे उसकी दूरी को। बिंदु P1 से यहाँ पर स्थित होगा, तो बिंदु को O से हमने व्यक्त किया। O वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तरह ध्रुव से वस्तु की दूरी भी अगर हम देख लें तो वो कितना होगा, यहाँ पर ये जो दूरी है U1 के रूप में स्पष्ट होगी। मान कितना दिया, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर किस पे होगा, अगर हम साइन कन्वेंशन से देखें इसके मान तो वो ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि हम उल्टी दिशा पर इसके मान को देख रहे हैं। अब देखिए इससे निकलने वाली किरण किस प्रकार से बनेगी। इससे निकलने वाली किरण अगर आपतित हो रही है उस पृष्ठ पर, ठीक है, मान लीजिए किसी बिंदु ए पर आपतित हो रही है, वो पृष्ठ ए पर, ठीक है, उससे निकलने वाला ने देख लिया। अब उसका वहां पर कौन से माध्यम से, देखिए वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है विरल माध्यम पर। विरल माध्यम पर अगर हम ये बता रहे हैं कि उसका जो अपवर्तनांक होगा म्यू बराबर 1 होगा। ठीक है, अब इस तरह से विरल माध्यम में किस पे प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि ये सघन माध्यम है और सघन माध्यम के लिए उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू बराबर इसका मान है 1.5 के रूप में। तो अगर हम इसे म्यू1 देना चाहें मान और इसे म्यू2 देना चाहें मान, ठीक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हुए अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है तो वो कुछ इस तरह से होगी, यहाँ से इसके करीब न जा करके ये कुछ इस तरह से यहाँ पर किसी बिंदु पर आती है। बिंदु हमें मिला, उससे बी बिंदु दे देते हैं और उससे भी जुड़ा हुआ एक अभिलंब बना। सामान्य से अगर वहां पर विचलन नहीं होता तो ठीक है, रेखा सीधी सीधी कुछ इस तरह से जाती। इस तरह दूसरे पद पर भी हम बोले तो ए से बी तक भी अगर वो जाती तो सीधे सीधे इस दिशा से होकर उसे जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, फिर से वो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो अभिलंब की तरफ वो थोड़ी सी जगह, वो रेखा कैसे बनेगी, अब ये बनेगी रेखा कुछ इस तरह से इस बिंदु पर बनेगा। मतलब इसे हमने आई से स्पष्ट किया, जो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति को बता रहा है उस वस्तु से निकलने वाली किरण के लिए। तो हमारे लिए इस तरह से वास्तविक स्थिति हुई और आभासी स्थिति हमारे पास ये I1 पर होगी। ठीक है, तो I1 तक की दूरी अगर हम देख रहे हैं कहाँ से, ध्रुव से, पहले ध्रुव से, मतलब पहले पृष्ठ के ध्रुव से अगर हम देख रहे हैं तो वो दूरी यहाँ पर स्पष्ट होगी हमारे लिए V1 से। ठीक है, इतना समझ में आया, ये V1 के मान को प्रदर्शित करेगा। और इस तरह से दूसरे पृष्ठ की बात करें, जो दूसरा पृष्ठ हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है, उस पर अगर हम वस्तु की स्थिति को देखें तो उसके लिए वस्तु कौन सी होगी, वस्तु से निकलने वाली किरण कौन सी होगी, वो B से होकर के I1 तक की जो स्थिति होगी वो हमें बताएगा कि वस्तु की स्थिति उसने क्या मान के रखी थी, या दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु के द्वारा प्राप्त किया गया प्रकाश कौन सा था। तो ये हमारे लिए बनेगा U2 के रूप में। प्रतिबिंब वास्तविक रूप से कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है P2 से I2 के बीच में। तो I2 जो बिंदु बनेगा वास्तविक स्थिति को बताएगा, तो उसके लिए जो मान है वो V2 के रूप में, यहाँ पर ये दूरी V2 के रूप में प्रस्तुत होती है। तो ये हमने इतना तो बता दिया। कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं तो A से P1 के बीच में करेंगे। पहले तो पहला पृष्ठ जो हमारे पास है A से P1 के लिए, अब उसके लिए जो सूत्र होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जब वो जा रही है तो म्यू1 से म्यू2 की तरफ वो जा रही है, तो उसका सूत्र क्या होगा, अपवर्तन का सूत्र ये होगा म्यू2 बटे यहाँ पर V1 के रूप में म्यू1 बटे U1 के रूप में। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है म्यू2 ऋण म्यू1 बटे R के रूप में को हम रख लें तो यहाँ पर मान होता है 1.5 बटे V1 का मान हमें निकालना होगा, जबकि इसका मान है 1। और नीचे देखिए U1 का मान, तो U1 का मान हमारे लिए ऋणात्मक रूप से 50 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी दिशा हम ध्रुव से बाएं तरफ ले रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर मान बनता है 1.5 ऋण 1 और R का मान हमारे पास कितना, 10, क्योंकि देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो किस तरफ है, वो O से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
P से A की तरफ है, मतलब इसकी दिशा कहाँ से, P से अगर हम C तक की दूरी लेते हैं तो वो हमारे पास धनात्मक रूप में आएंगे मान। ठीक है, तो V1 का मान इस तरह से अगर हमने हल किया तो डायरेक्टली हम मान को लिख रहे हैं, वो हमारे पास आता है ऋण 50 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो ऋण 50 सेंटीमीटर ये क्या बता रहा है, V1 की दूरी को, और V1 की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, P1, और जो I1 की दूरी थी P1 I1 की दूरी को। ठीक है, ये तो हमें वस्तु के लिए उसके प्रतिबिंब की स्थिति का मान पहली स्थिति पर मिला या पहले पृष्ठ से मिला है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे पृष्ठ की हम बात करेंगे और यहीं पे ठीक पृष्ठ हमारे लिए क्या होगा, BP2 पृष्ठ होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम मान को देखें कि जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिखेंगे μ1 बटे, अब देखिए यहाँ पर आता है दूसरी स्थिति पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो V2 के रूप में, और इसे हम लिखें तो μ2 बटे यहाँ पर बनता है U2 के रूप में। मान कितना बनेगा, मान यहाँ पर बनेगा μ1 ऋण μ2 बटे R के रूप में। ठीक है, हम यहाँ पर V2 का मान देखें कैसे, U2 का मान भी हमें देखना है, V2 का मान भी हमें देखना है। इस स्थिति पर वस्तु के प्रतिबिंब के लिए दूरी का मान V2 से स्पष्ट होगा, जिसका मान हमें निकालना है, जबकि U2 का मान किस तरह का बनेगा। अब U2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये I1 जो बिंदु है हमारे लिए, अब हम वास्तविक रूप से देखें तो हमारे लिए वास्तविक क्या है, ये वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर हम इसी चीज को पृष्ठ से देख रहे हैं, कौन से पृष्ठ से, BP2 से देख रहे हैं। ठीक है, तो BP2 से देख रहे हैं तो ये इसके लिए मतलब उस दूसरे पृष्ठ के लिए, BP2 पृष्ठ के लिए ये क्या होगा, आभासी वस्तु को प्रदर्शित करेगा, आभासी वस्तु से निकलने वाली किरण को प्रदर्शित करेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, वो I2 पर बन रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूरी जो देखनी है वो कैसे निकलेगा, हमें निकालना है U2 का मान। U2 का मान जो हमने देखा, ये P2 से I1 के बीच के, ये P2 से I1 के बीच का डिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे इसे, P1 से I1 का दूरी हमें पता है, P1 से I1 की दूरी हमें पता है। ठीक है, अगर उसमें हम यहाँ से P1 से P2 तक की दूरी को घटा दें तो हमें मान मिल जाएगा, तो हम इनके मान को रख सकते हैं। P1 I1 का मान जो हमने निकाल के रखा है 50 सेंटीमीटर, केवल परिमाण में देखें तो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाण देखना है हमें। P1 P2 के बीच का डिस्टेंस देखें तो वक्रता त्रिज्याएं 10 और 10 थी, 10 और 10 मिलकर के 20 हो जाते हैं, मान हमें मिलता है 30 सेंटीमीटर। मतलब हमें दूसरी स्थिति पर वस्तु के लिए उस पृष्ठ पर, मतलब BP2 पृष्ठ पर हमें क्या मिल गया, वस्तु की दूरी मिल गई, कहाँ से, ध्रुव से। V1 का मान देखें तो कितना होगा, यह होगा हमारे पास 1, नीचे V2 का मान हमें निकालना है, जबकि इसका मान बनता है μ2 का 1.5 जो था। U2 का मान हमने अभी निकाला 30 के रूप में, कहाँ से देख रहे हैं, ध्रुव से दूरी देख रहे हैं, धनात्मक दिशा में धनात्मक मान ही लेंगे। यहाँ पर बनेगा 1 ऋण 1.5 के रूप में, और नीचे अगर हम देख रहे हैं तो इस ध्रुव के लिए जो मान होगा, इस पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी उसे हम ऋणात्मक लेंगे, ऋण 10 सेंटीमीटर के रूप में। इसमें आया, अगर हम V2 के मान को डायरेक्टली हल करें तो इसका मान आता है 10 सेंटीमीटर के रूप में। देखिए धनात्मक मान आएगा इसका 10 सेंटीमीटर के रूप में V2 का मान। के मान को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर V2 की जो दूरी है P2 I2 की दूरी होगी, तो इसे भी हमने ले लिया P2 से I2 की दूरी। देखिए दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ से देखेंगे, बिंदु C से देखेंगे। बिंदु C से कहाँ तक की दूरी, I2 तक की दूरी देखेंगे। तो C से I2 तक की दूरी कैसे बनेगी, C से P2, यहाँ पर C से I2 की दूरी, जो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वहां तक की दूरी, तो CI2 का मान कितना, नीचे देखिएगा उसे, CI2 का मान बनेगा CP2 और धन यहाँ पर P2 I2 के रूप में। CP2 का मान वक्रता त्रिज्या के बराबर 10 सेंटीमीटर, P2 I2 का मान यहाँ पर हमने अभी निकाला 10 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर के कितना 20 सेंटीमीटर। इस तरह से CI2 तक की दूरी हमें कितनी मिलती है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है 20 सेंटीमीटर, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।